हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हम लोग सिविक चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इस सेकंड पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशल डिवीजन की बात करेंगे, जो किस पर बेस्ड होगा, रिलीजन पर बेस्ड होगा, जो धर्म पर बेस्ड होगा। पार्ट 1 में हम लोग जेंडर डिवीजन की चर्चा कर चुके हैं। अब पार्ट 2 की बारी है और पार्ट 2 में हम लोग जो सोशल डिवीजन डिस्कस करने वाले हैं वो सोशल डिवीजन किस पर बेस्ड है, रिलीजन पर बेस्ड है, धर्म पर बेस्ड है। यो कह ले कि हम लोग इस चैप्टर में रिलीजियस डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। रिलीजन के बेसिस पर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको यहाँ पर कवर अप किया गया है। आपके बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक की अगर बात कर लिया जाए तो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। बुक में यही टॉपिक दिया हुआ है, यहीं से आपका इस टॉपिक की शुरुआत हो रही है। और इस टॉपिक में सबसे पहले रिलीजन को पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर दिखाया जाएगा, फिर कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा। ओके। और शुरू में जैसा कि देखिए बोला गया कि जो रिलीजियस डिवीजन है, religious division is not as universal as gender division, but this is a wide spread in the world. रिलीजियस डिवीजन उतना यूनिवर्सल नहीं है जितना कि जेंडर डिवीजन है, क्योंकि पुरुष और महिला के बीच जो डिवीजन है वो हर एक फैमिली में है, हर एक परिवार में है। मतलब दुनिया के हर एक कोने में आपको जेंडर डिवीजन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कोने में फैमिली है। लेकिन जो रिलीजियस डिवीजन है वो रिलीजियस डिवीजन आपको दुनिया के हर एक कोने में देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है कुछ देश ऐसे हो जहां पर एक ही रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वहां पर तो आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी या रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे देश आज के समय में ऐसे हैं जिन देशों में एक रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि अलग अलग रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग हैं। और वैसे देश में आपको रिलीजियस डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, रिलीजियस डिवीजन देखने को मिलेगा। भारत भी वैसा ही देश है जिस देश का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में आपको कई तरह के रिलीजियस कम्युनिटी देखने को मिल जाएगा। हिंदू रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग भी भारत में हैं, मुस्लिम भी भारत में है, बुद्धिज्म रिलीजन के फॉलो करने वाले भी लोग हैं, जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, फिर क्रिश्चियनिटी की बात कर लिया जाए तो वो भी यहाँ पर है। तो कई तरह रिलीजन के फॉलो करने वाले जो लोग हैं आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। मतलब भारत देश में रिलीजियस डिवीजन है, रिलीजियस डिफरेंसेस है। और इसके साथ साथ बोला गया कि जो जेंडर डिफरेंसेस था उसको तो राजनीति में एक्सप्रेस नहीं किया जाता था, लेकिन जो रिलीजियस डिफरेंसेस को राजनीति में बिल्कुल शुरू से ही एक्सप्रेस किया जाता है। माने जब सोसाइटी बना, जब रिलीजन बना, तब से ही रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होते हुए आया है। और यहाँ पर 3 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि देखो भाई 3 एग्जाम्पल जो प्रूव करता है कि हमारे देश में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स मतलब शुरू से या हमेशा से होते हुए आया है। गांधी जी के स्टेटमेंट से शुरुआत की गई है। गांधी जी कहा करते थे रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो एक रिलीजन है इस रिलीजन को आप कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हो। गांधी जी कहा करते थे कि रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता है, और उनका कहने का मतलब किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन से नहीं था, बल्कि सारे रिलीजन में जो मोरल वैल्यूज है, जो नैतिक बातें हैं, उन नैतिक बातों से था। मतलब उनका कहना यह था कि देखिए भाई, जो भी लीडर हैं उन लीडर को क्या करना चाहिए, रिलीजन को जाकर पढ़ना चाहिए और उसमें जो भी नैतिक बातें हैं उन नैतिक बातों से प्रभावित होना चाहिए और फिर उनको राजनीति करना चाहिए। और तब वो राजनीति करेंगे तो देश के जो कॉमन पीपल हैं, देश में जो जन पीपल हैं, है ना, उनका क्या होगा, भलाई होगा, उनकी स्थिति बेहतर होगी। अदरवाइज उनकी स्थिति बेहतर होने वाली नहीं है।
तो उनका कहने का मतलब एक पार्टिकुलर रिलीजन नहीं था, बल्कि सारे रिलीजन के मोरल वैल्यू से था। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो दिखा रहा है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हमारे देश में होना चाहिए या होते हुए आ रहा है। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए तो ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने डिमांड किया है कि एक स्पेशल स्टेप लेना चाहिए ताकि रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। क्यों भाई स्पेशल स्टेप लेने की जरूरत है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप का ये कहना है कि हमारे देश में जो कम्युनल राइट्स होता है, जो दंगे फसाद होते हैं, उस दंगे फसाद में उस व्यक्ति को दोषी मान लिया जाता है जिस व्यक्ति का जो रिलीजन है वो रिलीजन उस देश में माइनॉरिटी में है, उसकी पॉपुलेशन कम है। इसलिए ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि भाई रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए एक स्पेशल स्टेप लेने की जरूरत है। ओके, यहां भी चीजें क्लियर है। अब आइए महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं उस आंदोलन की बात कर लिया जाए। तो जो वीमेंस मूवमेंट है, वीमेंस मूवमेंट भी डिमांड की है कि देखिए भाई सारे रिलीजन के जो फैमिली लॉज है उस फैमिली लॉज को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये फैमिली लॉज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ क्या करती है, भेदभाव करती है। जितने भी रिलीजन है उस रिलीजन में जो फैमिली लॉज है वो महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा है। महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों के कंपेयर में कम आका गया है। इसलिए उन सारे फैमिली लॉज को क्या करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, ताकि एक इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो सके पुरुष और महिला के बीच। चलो, ये जो तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच कहीं ना कहीं क्या है, एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। ये तीनों एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक संबंध है। रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या है, संबंध है। आप क्या देख रहे हो कि रिलीजन से जो आइडियाज हैं, जो आइडियल्स है, जो वैल्यूज है, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। कहाँ पे? पॉलिटिक्स में कर रहा है, राजनीति में कर रहा है। मतलब एक अच्छी बात को यहाँ पर दिखाया गया कि जो रिलीजन है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में। माने समाज को सुधारने में अगर रिलीजन से अच्छी अच्छी बातों को एडॉप्ट किया जाए तो समाज को बेहतर किया जा सकता है, समाज को सुधारा जा सकता है। यहां तक तो पॉजिटिव पॉइंट को दिखाया गया है रिलीजन का पॉलिटिक्स में। लेकिन समस्याओं की शुरुआत, प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब रिलीजन को नेशन का बेसिस कंसीडर किया जाता है और पॉलिटिक्स में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है जैसे मानो वो रिलीजन क्या है, एक्सक्लूसिव है, एक विशिष्ट प्रकार का रिलीजन है। यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हो कि समस्या होने लगेगा जब रिलीजन को नेशन का फाउंडेशन के रूप में देखा जाएगा, नेशन के बेस के रूप में देखा जाएगा, और उस रिलीजन को राजनीति में ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है जैसे मानो वो रिलीजन एकदम विशिष्ट प्रकार का है। इसके साथ साथ एक रिलीजन और एक रिलीजन के जो फॉलोअर हैं वो दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट चले जाएंगे। उनका सोच ये होता है कि उनका जो रिलीजन है वो दूसरों से क्या है, सुपीरियर है, दूसरे से बहुत ही बेहतर है। और इस तरह से अगर रिलीजन का यूज हो रहा है पॉलिटिक्स में, इस तरह से रिलीजन पॉलिटिक्स में यूज किए जा रहे हैं, तो इस खास तरह के पॉलिटिक्स को क्या कहा जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स बोला जाता है। ये खास तरह के पॉलिटिक्स को क्या बोलते हो, कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हो। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। सोशल कम्युनिटी का प्रिंसिपल बेसिस क्या होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए। अब यहां पर समस्या होने लगा। अब जो रिलीजन का पॉलिटिक्स में जो यूज हो रहा है ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अब देखिए, कॉम्युनिज्म इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग। कॉम्युनिज्म में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होता है, उन चीजों की यहाँ पर चर्चा की गई है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि कॉम्युनिज्म है तो कॉम्युनिज्म में ये सब टर्म्स, ये सब पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएगा, followers of a particular religion must belong to one community and their fundamental interests are same। एक रिलीजन और एक रिलीजन के जो फॉलोअर हैं उनका क्या कहना है कि देखो भाई, इस रिलीजन के जितने भी कम्युनिटी है
वो सारे कम्युनिटी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। माने मेरे रिलीजन के लोग हैं वो बिल्कुल एक होना चाहिए, दूसरे रिलीजन मानने वाले लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और हमारा जो इंटरेस्ट होना चाहिए, माने कोई भी एक जो रिलीजन है उस रिलीजन जो कम्युनिज्म से प्रभावित हो गया है, उसका कहना यह है कि हम लोगों का इंटरेस्ट भी एक होना चाहिए, हम लोगों का गोल, हम लोगों का उद्देश्य भी एक होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का डिफरेंस हो रहा है तो ये डिफरेंस हम लोगों के लिए सही नहीं है, कम्युनिटी लाइफ के लिए सही नहीं है। कम्युनिज्म में सब बातें बताई गई है, कम्युनिज्म में ऐसा बातें बताई गई। इट ऑल्सो फॉलो दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। जो दूसरे रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग हैं वो इस सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते, उनका सोशल कम्युनिटी अलग है, उनका सोशल कम्युनिटी अलग है और इनका सोशल कम्युनिटी अलग है। माने अलग अलग रिलीजन के जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर रहेंगे, उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होगा, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर इसके एक्सट्रीम फॉर्म में जाओगे, अगर इसके एक्सट्रीम फॉर्म में जाओगे तो कम्युनिज्म लीड्स टू बिलीव दैट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स। अलग अलग रिलीजन के जो फॉलो करने वाले लोग हैं एक देश में इक्वल सिटीजन्स के रूप में नहीं रह सकते। अलग अलग रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग एक देश में इक्वल सिटीजन्स के रूप में नहीं रह सकते हैं। दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। क्या करना होगा, या तो किसी एक रिलीजन के फॉलो करने वाले लोगों को डोमिनेट करना होगा दूसरे बाकी के रिलीजन पर, अदरवाइज डोमिनेट नहीं कर रहे हैं तो वो डिमांड करेंगे कि क्या किया जाए, इस रिलीजन के फॉलो करने वाले लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। ये है कम्युनिज्म। अब यहाँ पर जो रिलीजन का यूज किया जा रहा है वो रिलीजन कहीं ना कहीं समाज के लिए सही नहीं है। भारत में भी ऐसा हुआ है, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तो उस समय जो इस्लाम रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग थे वो कम्युनिज्म से ही कहीं ना कहीं प्रभावित थे। उनका मानना था कि उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट अलग है, वो हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं। एक कारण था कि जब इंडिया के डिवीजन की बारी आती है तो डिमांड करते हैं कि हमारा रिलीजन अलग है, इसलिए हम लोगों को एक अलग नेशन दे दिया जाए, उस अलग नेशन में ही रहेंगे। और जो अलग नेशन बनाया गया था वो अलग नेशन क्या था, पाकिस्तान था। वो अलग नेशन क्या था, पाकिस्तान था। ओके, अब तो ये हो गया कम्युनिज्म हो गया। नाउ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में, राजनीति में कम्युनिज्म जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है, इस फिगर को भी देखते जाइएगा, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनिज्म का डेली लाइफ में, और डेली लाइफ में क्या है, एवरीडे बिलीफ इन्वॉल्व रिलीजियस स्टीरियोटाइप। रिलीजियस स्टीरियोटाइप कहने का मतलब क्या है, सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन। वो पर डे क्या सोचता है भाई, कोई व्यक्ति जो कम्युनिज्म से प्रभावित है और या कम्युनिज्म बेस्ड जो पॉलिटिक्स कर रहा है, पर डे क्या सोचेगा भाई कि हमारा रिलीजन बेहतर है, हमारा रिलीजन बेहतर है। देखिएगा राजनेता जो होते हैं, राजनेता के बीच इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है, वो कहेंगे कि हमारा रिलीजन ही सबसे सुपीरियर है, बाकी रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं है ना। इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन होता है, जो व्यक्ति जो कम्युनल माइंड है, जो कम्युनल माइंड है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स से प्रभावित है, वो पर डे यही कहेगा कि मेरा रिलीजन बेस्ट है, मेरा रिलीजन सुपीरियर है दूसरे रिलीजन के कंपेयर में। ओके, उसके बाद जो एक कम्युनल माइंड है, माने जो कम्युनल पॉलिटिक्स से इंपैक्टेड है, जो कम्युनल माइंड है, दे वांट्स फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ हिज रिलीजन। वो क्या चाहता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, राजनीतिक पावर जो है उसी रिलीजन के फॉलो करने वाले लोगों के पास हो। पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है कि पूरा राजनीतिक पावर उसी के पास हो, दूसरे रिलीजन के पास ना हो, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ना, मेजॉरिटी डोमिनेंस करता है, या तो फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होंगे वो अलग स्टेट की डिमांड करेंगे, अलग देश की डिमांड करेंगे। और इस पॉलिटिकल डोमिनेंस को करने के लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी करवाते हैं वो लोग। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिलीजियस लाइन पर कराते हैं। एक फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें सेक्रेट कुछ पवित्र सिंबल का यूज किया जाता है, रिलीजियस लीडर होते हैं, इमोशनल अपील किया जाता है,
फियर टू ब्रिंग, एक डर पैदा किया जाता है कि रिलीजन के फॉलो करने वाले लोगों को, ताकि उनको गैदर किया जाए और गैदर कर कर उनका वोट जो है वो रिलीजियस लीडर वो क्या कर सके, गेन कर सके। तो इस तरह से चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कभी कभी तो जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म का मोस्ट अगली टाइप, बहुत ही भयावह रूप देखने को मिलेगा। और वो भयावह रूप क्या होता है, कम्युनल वायलेंस होता है, राइट्स होता है, मैसाकर होता है। कम्युनलिज्म एकदम भयावह रूप में जाएगा तो आपको दंगा फसाद देखने को मिल सकता है, मारकाट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ नरसंहार में साकर देखने को मिल जाता है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपको बहुत ही वर्स्ट कम्युनल राइट्स देखने को मिल जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय क्या हो रहा था, जब भारत का विभाजन हो गया तो लोग जो थे वो कम्युनल माइंडेड थे, कम्युनल पॉलिटिक्स से प्रभावित थे। जो ट्रेनें पंजाब, जो माने हिंदुस्तान वाला पार्ट था, जो ट्रेनें पंजाब से पाकिस्तान जा रहे थे, यहाँ पर मुसलमानों को काट कर डाला जा रहा था, और वो ट्रेन पाकिस्तान जा रहे थे, वहाँ से जो ट्रेन आ रहे थे हिंदुओं को काट कर डाला जा रहा था। इस तरह से आप पंजाब वाले बॉर्डर में और वेस्ट बंगाल वाले बॉर्डर में लगभग आप क्या देखोगे, 7 से 8 लाख लोगों की जानें चली गई। 7 से 8 लाख लोगों की जानें गई है ना। बहुत ज़्यादा हिंदुओं को भी जाने गई है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों की भी जाने गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कम्युनलिज्म का ही इम्पैक्ट है। दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर फिगर भी आप लोग देख लोगे, देख रहे हो यहाँ पर जो है अलग अलग रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ करके मर जाएंगे। ये चीज़ें तो हमेशा देखने को मिलता ही है। अब देखिए, अब ऐसे अगर देश में होते रहेगा, देश में लोग कम्युनल माइंडेड रहेंगे, देश में अगर लोग कम्युनल माइंडेड रहेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सही नहीं है। इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की प्रोविजन को इंसर्ट किया गया, सेकुलर स्टेट की चर्चा किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे देश को सेकुलर स्टेट बनाया, सेकुलर कंट्री बनाया। ओके, कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए हमारे देश में। ये कारण है कि हम लोगों ने सेकुलर स्टेट के मॉडल को चुना है। अब प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किए गए हैं सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग, उस प्रोविजन की यहाँ पर चर्चा की गई है। पहला प्रोविजन क्या है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। भारत में जितने भी स्टेट है या भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। माने भारत का अपना खुद का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरा ऑफिशियल रिलीजन है, सारे रिलीजन को एक नज़रों से कंसीडर करता है। तो पहला यह हुआ कि किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए, सेकंड प्रोविजन की बात कर लिया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, वो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि सारे जो इंडिविजुअल, सारे जो कम्युनिटी है, उनके पास फ्रीडम है कि जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उस रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोफेस का मतलब होता है आस्था दिखाना, आप उस रिलीजन के प्रति आस्था दिखा सकते हो। प्रैक्टिस कर सकते हो, जाकर मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, जाकर आपको पूजा वजा जो भी करना है आप कर सकते हो। प्रोपोगेट, उसकी प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। सेकंड प्रोविजन ये किया गया है कि देखो भाई, कोई भी रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिलीजन को क्या करो, फॉलो करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि रिलीजन के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव हमारे देश में नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा हुआ है कि रिलीजन के बेसिस पर हमारे देश में किसी भी इंडिविजुअल के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि देखो भाई, जो रिलीजन का जो मैटर है उस रिलीजन के मैटर में स्टेट इंटरवेन कर सकता है। माने सरकार इंटरवेन तभी करेगा जब लगेगा कि देखो भाई, उस रिलीजन में जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी है, उस अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के बीच एक समानता नहीं है,
माने इक्वालिटी नहीं है, माने जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी है, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, तब वैसे केस में सरकार को पावर दिया गया है कि सरकार जो है उस रिलीजन में कुछ बदलाव कर सकता है। जैसे ट्रिपल तलाक जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ट्रिपल तलाक इसी बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया था कि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। ये रिलीजन का मैटर था, ये इस्लाम रिलीजन का मैटर था, इसको चैलेंज भी किया गया था कोर्ट में कि भाई ये मेरा रिलीजन का मैटर है, सरकार इसमें कैसे बदलाव कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो साफ बोला कि भाई देखिए, आपका रिलीजन का मैटर है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, महिलाओं के साथ आप भेदभाव कर रहे हो, उसका शोषण कर रहे हो। तो ये जो ट्रिपल तलाक है, ये कहीं ना कहीं ये जो कानून बना है बिल्कुल सही बना है। उस कानून में फिर कोई बदलाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कानून के फेवर में रहा। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकता है जब उस रिलीजन में अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके बीच अगर भेदभाव होता है तो। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द सेकुलर स्टेट दैट इज गोइंग टू बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप याद रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप देख लो, फिगर वगैरह भी देख लो। यहाँ पर जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।